दोस्तों, एसडीएम साहिबा एक पार्टी को अटेंड करने के लिए एक शादी में पहुंचती हैं। शादी का माहौल था, सभी लोग एक दूसरे से हंसकर खिलखिलाकर बातें कर रहे थे। म्यूजिक सिस्टम चल रहा था और वहीं पर मंडप सजा हुआ था और मंडप के सामने कुछ कुर्सियां रखी हुई थी जिन पर कुछ लोग बैठकर उस मंडप में हो रही शादी को देख रहे थे। एसडीएम साहिबा उसी मंडप के सामने रखी हुई एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाती हैं और उस मंडप के नीचे हो रही शादी को देखने लगती हैं। तो धीरे धीरे उनके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी, मानो शादी को देखने के बाद वो मन ही मन कुछ न कुछ सोच रही हो। थोड़ी देर बाद वहीं पर उन गेस्ट के लिए एक वेटर आता है जो उनके लिए चाय पानी लेकर आया था और वो घूमता हुआ एसडीएम साहिबा के सामने भी पहुंच जाता है। अब जैसे ही एसडीएम साहिबा उस वेटर की तरफ देखती हैं और जो वो वेटर है वो एसडीएम साहिबा की तरफ देखता है तो एकदम से देखता ही रह जाता है, मानो थोड़ी देर के लिए ये शादी का माहौल बिल्कुल थम सा गया हो। कुछ देर बाद वो वेटर अपना ध्यान हटाता है और उसके बाद आगे गेस्ट की तरफ बढ़ जाता है। अब जो एसडीएम साहिबा हैं उस वेटर के बारे में कुछ सोच कर परेशान होने लगती हैं। उसके बाद एसडीएम साहिबा एक व्यक्ति को उस वेटर को बुलाने के लिए भेजती हैं। कहती हैं कि उसे बुलाकर लाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। दोस्तों, कौन था वो वेटर जिसको देखकर एसडीएम साहिबा उससे बात करने के लिए बेकरार हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप यादव और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक विनम्र निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। दोस्तों, ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कॉलेज होता है। उस कॉलेज के अंदर एक लड़की पढ़ा करती है जिसका नाम है संध्या। संध्या जो कि ग्रेजुएशन कर रही है और अभी उसका फाइनल ईयर चल रहा है और कॉलेज के बाहर एक मिठाई की दुकान है जिस पर संध्या की हम उम्र का एक लड़का है। अक्सर संध्या आते जाते समय उस लड़के को देखा करती है और मन ही मन उससे प्यार किया करती है। इधर जो लड़का था उसका नाम था अमित। अमित भी संध्या को देखा करता है और मन ही मन उससे प्यार करने लगता है, लेकिन दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि वो एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दे। धीरे धीरे समय बीतता है दोस्तों और समय के साथ साथ संध्या की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे ही उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो हिम्मत करके संध्या अमित के पास जाती है और अपने प्यार का अमित से इजहार कर देती है। अमित जैसे ही संध्या की बातों को सुनता है तो एकदम से खुश हो जाता है और अपने प्यार का इजहार वो भी संध्या से कर देता है। अब दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार कर दिया था और दोनों तय करते हैं कि अपने अपने घर वालों से बात करेंगे और बात करने के बाद एक दूसरे से शादी करेंगे। तो संध्या अपने घर वालों से बात करती है और अमित अपने घर वालों से बात करता है। बात करने के बाद उन दोनों के घर वाले भी राजी हो जाते हैं क्योंकि दोस्तों अमित का धंधा काफ़ी अच्छा खासा चल रहा था और उसके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। इधर जो संध्या थी वो भी पढ़ी लिखी थी और उसके परिवार वाले भी अच्छे खासे पैसे वाले थे। तो दोनों परिवारों की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी मजबूत थी और इसी वजह से दोनों परिवार वाले फैसला लेते हैं कि बच्चे जब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो दोनों की शादी करा देनी चाहिए। उसके बाद अमित और संध्या की एक अच्छा मुहूर्त देखकर रीति रिवाज और धूमधाम के साथ शादी हो जाती है। दोनों की शादी हो गई थी। शादी होने के बाद जो संध्या है वो अमित के घर में आती है। संध्या पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी और उसका सपना था कि वो पढ़ लिख कर किसी अच्छी सी पोस्ट को हासिल करे। इसी सपने को लेकर वो अपने पति के पास जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में अपने पति से कुछ भी इस बारे में बात नहीं करती है। वो सोचती है कि अभी अभी मेरी शादी हुई है तो कुछ दिन एडजस्ट होने दीजिए, उसके बाद मैं अपने पति से इस बारे में बात करूंगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ संध्या अमित का अच्छी तरीके से ख्याल रखती है, उसके माँ बाप का अच्छी तरीके से आदर करती है और ऐसे ही करके
उनकी शादी को 6 महीने बीत जाते हैं। अब 6 महीने के बाद एक दिन अचानक से संध्या अमित से इस बात को शेयर करती है और वो कहती है कि अमित, मैं पढ़ने में काफ़ी अच्छी हूँ और मैंने ग्रेजुएशन भी कर ली है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे से कोचिंग करूँ और कोचिंग करने के बाद एक अच्छी सी सरकारी नौकरी को प्राप्त करूँ। इस बात को सुनने के बाद अमित जो होता है वो संध्या को समझाने लगता है। वो कहता है कि संध्या, हम दोनों के बीच में बहुत ही गहरा प्यार है। अगर तुम पढ़ाई करने लगोगी तो हमारा प्यार कम हो जाएगा। लेकिन संध्या अब अमित से जिद करती है और कहती है कि अमित, कोई बात नहीं, अगर मैं अच्छी सी सरकारी नौकरी में लग जाऊंगी तो हमारी ज़िंदगी और बेहतर होगी। अब अमित अपनी पत्नी से कहता है कि संध्या, कोई बात नहीं, मेरा अच्छा खासा कारोबार है और पैसों की हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी वजह से हमारे घर का अच्छी तरीके से खर्च चल रहा है और काफ़ी अच्छे खासे रुपए मैंने जमा कर लिया है, उसी से हमारा गुजारा चल जाएगा। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद संध्या सोचती है कि कोई बात नहीं, आखिर ये मुझसे प्यार करते हैं तो कुछ दिनों बाद मैं फिर से इनसे बात करूंगी और हो सकता है तब ये मेरी बात को मान जाएं। अब इसके बाद कुछ दिन और बीतते हैं इसी तरीके से, और कुछ दिन बीतने के बाद फिर एक दिन संध्या अपने पति से बात करती है। कहती है कि अमित, मुझे पढ़ाई करनी है और पढ़ लिख करके किसी सरकारी नौकरी को हासिल करना है, ये मेरा सपना है। इस बार जो संध्या है अमित पर दबाव बनाती है और इसके बाद अमित चूँकि संध्या से बहुत ज़्यादा प्यार करता था तो वो भी उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए मान जाता है। अब अमित ने अनुमति दे दी थी तो इसके बाद उसकी पत्नी संध्या जो है वो पढ़ने के लिए कोचिंग सेंटर में जाया करती है और घर पर भी अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छी तरीके से किया करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ अमित को अब ये महसूस होने लगता है कि उसकी पत्नी अब पढ़ाई लिखाई को ज़्यादा अहमियत देती है और उसकी तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं दिया करती है। इसके बाद अमित अपनी पत्नी से कहता है कि संध्या, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की वजह से हमारे बीच का प्यार थोड़ा सा कम हो गया है। लेकिन संध्या अपने पति को समझाने की कोशिश करती है और इसी समझाने के दौरान अमित थोड़ा सा गर्म हो जाता है और ऊंची आवाज़ में संध्या से बात करने लगता है। दोनों के बीच में इस बात को लेकर तनातनी हो जाती है, माहौल गर्म हो जाता है और उन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई हो जाती है। अब लड़ाई होने के बाद संध्या अपने पति अमित को 2-4 बात कड़वी सी बोल देती है। कहती है कि तुम तो अनपढ़ हो और इसी वजह से तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी पढ़ लिख कर किसी सरकारी नौकरी को हासिल करे। अब यह बात अमित को एकदम से बुरी लग जाती है और अमित संध्या पर हाथ उठा देता है। जैसे वो संध्या पर हाथ उठाता है तो अमित के माता पिता आते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा, बहू घर की इज्जत होती है, इस पर हाथ नहीं उठाया करते और ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन संध्या के ऊपर जैसे ही अमित ने हाथ उठाया था तो ये बात संध्या को बड़ी ही बुरी लगी थी, क्योंकि वो अमित से बेइंतहा प्यार किया करती थी और आज उसके पति ने उस पर पहली बार हाथ उठाया था। इसके बाद संध्या अपना सामान पैक करती है और अपने पिता को फ़ोन करती है, उनके साथ अपने मायके चली जाती है। अब संध्या अमित को छोड़कर अपने मायके जा चुकी थी और वहाँ जाने के बाद कुछ दिनों तक वहीं पर बनी रहती है और सोचती है कि जब तक ये मुझे लेने के लिए नहीं आएंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। धीरे धीरे कुछ समय बीता और समय के साथ साथ जो अमित है वो एक बार भी ना तो संध्या को फ़ोन करता है और ना ही उसे लेने के लिए उसके मायके जाता है। अब इस बात को देखकर संध्या थोड़ी सी परेशान हो जाती है और इसी वजह से वो संध्या जो है वो अमित के घर डिवोर्स के पेपर भिजवा देती है। अब जैसे ही अमित को डिवोर्स के पेपर मिलते हैं तो दोस्तों वो उन पेपर को देखकर एकदम से बौखला जाता है, जबकि उसके माता पिता उसको समझाते हैं कि बेटा जा, बहू को ले आ, ये छोटी छोटी बातों पर अपने घर को उजाड़ा नहीं करते हैं और ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन अमित उन डिवोर्स के पेपर को देखकर बौखला गया था और वो मन ही मन संध्या से घृणा करने लगा था। वो सोच रहा था कि मैंने इसे प्यार किया, इसने पढ़ने के लिए बोला तो मैंने इसे पढ़ने के लिए भी छूट दी, लेकिन आज इसी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया।
उसके बाद दोस्तों अमित संध्या को डिवोर्स दे देता है। डिवोर्स होने के बाद संध्या अपने घर रहने लगती है और अमित अपने घर रहने लगता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ संध्या के माता पिता बोलते हैं कि बेटी तू शादी कर ले और शादी करने के बाद अपना घर बसा ले, अब बहुत बड़ी ज़िंदगी पड़ी हुई है, ऐसे ही व्यतीत नहीं होगी। लेकिन इस बात को सुनने के बाद संध्या अपने घर वालों से साफ साफ मना कर देती है और वो कहती है शादी तो मैंने कर ली थी, अपनी मर्जी से भी की थी, लेकिन मेरे पति ने मेरी पढ़ाई में मेरा साथ नहीं दिया और क्या गारंटी है कि जिससे मैं दोबारा शादी करूंगी वो मेरा पढ़ाई में साथ देगा। इसी वजह से मैं पहले किसी सरकारी नौकरी को प्राप्त करूंगी और उसके बाद शादी का ख्याल अपने दिमाग में लाऊंगी। अब जो संध्या है वो अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है। उसके पिता भी उससे कह देते हैं कि ठीक है बेटी, अगर तू पढ़ लिख कर किसी सरकारी नौकरी को प्राप्त करना चाहती है तो अपनी ये मुराद भी पूरी कर ले। उसके पिता और उसके घर वाले उसका पूरा साथ देते हैं और संध्या मेहनत करके अपने मुकाम को हासिल कर लेती है। संध्या का सिलेक्शन एक एसडीएम के पद पर हो गया था और जैसे ही उसको ये पता चलता है कि वो एसडीएम बन चुकी है तो मानो उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता है, समय के साथ साथ उसकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग होने के बाद उसकी पोस्टिंग एक शहर में हो जाती है। पोस्टिंग होने के बाद संध्या बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी के साथ अपना काम किया करती है और सभी लोगों से अच्छी तरीके से व्यवहार किया करती है। अब एक दिन संध्या के ऑफिस में काम करने वाली एक महिला के घर में शादी होती है, उसकी बेटी की शादी थी। तो वो संध्या को निमंत्रण देती है और कहती है कि मैडम, अगर आप हमारी बेटी की शादी में आएंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद जो संध्या थी वो शादी के लिए तैयार हो जाती है और अपनी निजी कार से ड्राइवर के साथ शादी में पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद जैसे ही वो दरवाजे पर उतरती है तो जिस महिला की बेटी की शादी थी वो आकर उनका वेलकम करती है और वेलकम करने के बाद उसे शादी समारोह में अंदर ले जाती है। वहाँ पर सभी लोग एक दूसरे से हंस हंस कर खिलखिला कर बातें कर रहे थे। कुछ लोग एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। वहीं पर एक जगह मंडप सजा हुआ था और मंडप के सामने कुछ कुर्सियां रखी हुई थी, यानी कि पड़ी हुई थी। तो वो महिला जिसकी बेटी की शादी थी वो संध्या से कहती है कि मैडम, पहले आप खाना खा लीजिए और इसके बाद शादी को एंजॉय करना। लेकिन संध्या खाना खाने से मना कर देती है और मंडप की तरफ रखी हुई कुर्सी की तरफ इशारा करती है और कहती है कि मैं यहीं बैठूंगी, यहाँ बैठकर तुम्हारी बेटी की पूरी शादी को ऐसे ही देखूंगी। वहाँ पर जाने के बाद एसडीएम साहिबा एक कुर्सी पर बैठ जाती हैं और शादी को बड़ी गहराई से देखने लगती हैं। अब शादी को देखते हुए धीरे धीरे उनके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी और इस शादी को देखने के बाद उसे अपनी शादी के वो पल याद आते थे जब उसने अमित के साथ फेरे लिए थे और शादी के टाइम पर वो बड़ी ही खुश थी। उन पलों को याद करके संध्या के चेहरे पर मायूसी छा जाती है और अंदर ही अंदर वो अपने आप को कोसने लगती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक वेटर आता है जो गेस्ट को चाय पानी देने के लिए आया था और वो घूमता घूमता सीधा संध्या के सामने भी पहुँच जाता है। अब वेटर ने जैसे ही ट्रे संध्या के सामने की थी तो उसके बाद संध्या एकदम से वेटर की तरफ देखती है और वेटर जैसे ही संध्या की तरफ देखता है तो दोस्तों दोनों एक दूसरे को देखते ही देखते हैरान हो जाते हैं। दोस्तों सामने जो वेटर था वो और कोई नहीं था बल्कि एसडीएम संध्या का वही तलाकशुदा पति अमित था, जिससे 3 साल पहले उसका डिवोर्स हो चुका था। अब अपने सामने अमित को देखकर संध्या एकदम से हैरान हो जाती है क्योंकि शादी का माहौल था और शादी की यादें उसे आ रही थीं और सामने उसका तलाकशुदा पति आ गया था। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, लेकिन तभी अमित अपना ध्यान संध्या की तरफ से हटाता है और आगे गेस्ट की तरफ चाय पानी देने के लिए चला जाता है। अब इसके बाद दोस्तों जो संध्या होती है वो मन ही मन में और भी ज़्यादा उन यादों को सोचने लगती है और अंदर ही अंदर अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसने लगती है। इसके बाद संध्या जब अमित की इस हालत को देखती है तो वो सोचने लगती है कि इसका तो बहुत अच्छा खासा कारोबार था, अच्छा खासा पैसा कमाया करता था, आखिर ऐसा क्या हो गया जो आज इसे यहाँ पर वेटर बनकर काम करना पड़ रहा है। ये सारे सवाल भी
उसके दिमाग में थे। तो इसी वजह से वो अमित से बात करने का फैसला करती है। उसी शादी के अंदर से एक व्यक्ति को बुलाती है और कहती है कि सामने जो वेटर तुम्हें दिख रहा है, इससे कहो कि एसडीएम साहिबा तुम्हें बुला रही हैं और तुमसे कुछ बात करना चाहती हैं। अब इसके बाद वो व्यक्ति जो था वेटर के पास जाता है और उसके पास जाने के बाद कहता है कि एसडीएम साहिबा आपको बुला रही हैं, आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। इसके बाद अमित संध्या की तरफ जाने लगता है। संध्या उस भीड़ से दूर होकर एकांत में खड़ी हो जाती है, जहाँ पर कोई भी नहीं था वहाँ पर जाकर खड़ी हो जाती हैं। जाने के बाद अमित भी मन के अंदर बहुत कुछ सोचने लगता है। उन बीते पलों को याद करता है जब संध्या और वो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार किया करते थे और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहा करते थे। उन यादों को याद कर कर के उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपने आंखों के आंसुओं को रोकता है और संध्या से पूछता है कि बताओ संध्या, तुम्हें क्या काम है मुझसे और किस वजह से तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है। इसके बाद संध्या अपनी भावनाओं को दबाते हुए उनसे कहती है कि अमित, तुम्हारा तो बहुत अच्छा खासा काम था, तुम यहाँ पर इस तरह से वेटर का काम क्यों कर रहे हो। इसके बाद अमित कहता है कि ये बड़ी लंबी कहानी है, इसको सुनने के लिए तुम्हें थोड़ा टाइम चाहिए होगा और मेरे हिसाब से कि एसडीएम साहिबा के पास तो इतना टाइम होता ही नहीं है। लेकिन तभी संध्या कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास टाइम ही टाइम है और तुम मुझे आराम से अपनी कहानी बता सकते हो। तो अमित बताता है कि तुमसे डिवोर्स होने के बाद मेरा कहीं भी मन नहीं लग रहा था और मैंने अपनी दुकान पर एक अलग से कारीगर रख लिया था और उस कारीगर के हवाले उस दुकान को कर दिया था। अब दुकान चल तो रही थी लेकिन इतना मुनाफा मुझे नहीं दे रही थी, लेकिन उस समय मुझे मुनाफे से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मेरी दुनिया तो उजड़ चुकी थी। अब मैं पैसे कमाऊं तो किसके लिए कमाऊं, ऐसा सोचकर मैंने उस कारीगर को रख लिया था। जो भी पैसे वो देता था कमा करके, वो उन्हीं पैसों को लेकर मैं घर वालों को दे दिया करता था और कहा करता था कि इतने ही पैसे कमाए हैं और इससे ज़्यादा अभी कमाई नहीं हुई है। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ साथ एक दिन मेरी दुकान पर छापा पड़ता है फूड डिपार्टमेंट वालों का, क्योंकि जो कारीगर मैंने रखा था वो मिठाइयों के अंदर मिलावट करने लगा था और उसी मिलावट की वजह से मेरी दुकान बंद हो गई और यहाँ तक कि मुझे जेल भी जाना पड़ा था। इसके बाद मेरे घर वालों ने जैसे तैसे करके मुझे छुड़ा लिया, लेकिन अब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं दोबारा से अपने रोज़गार को खड़ा कर सकूं। उस शहर के अंदर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लाचार महसूस करता था और इसी वजह से मैंने उस शहर छोड़ दिया। उस शहर को छोड़ने के बाद इस शहर के अंदर आ गया था और यहाँ आने के बाद में इधर उधर काम की तलाश में घूमने लगा था, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत ही कम थी, तो इसी वजह से मुझे कोई काम अच्छा सा नहीं मिला। अब काम ना मिलने की वजह से मैं एक होटल जाता हूँ और वहाँ पर जॉब करने के लिए पूछने लगता हूँ। तो होटल के मालिक ने मुझे वेटर का काम दिया और तभी से मैं उस होटल में वेटर का काम किया करता हूँ। और मेरे साथ के जो वेटर हैं, जब वो किसी शादी ब्याह में जाया करते हैं तो उनके साथ मैं भी जाया करता हूँ। अच्छा सा पैसा बन जाता है और उन पैसों से अच्छी तरीके से गुजारा हो जाता है। अपनी बातों को बताने के बाद अमित संध्या से कहता है कि संध्या, ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मैं वेटर हूँ और मुझे अपना काम अच्छी तरह से करना चाहिए। लेकिन संध्या जैसे ही अमित की हालत को देखती है, उसके बारे में इन बातों को सुनती है तो फूट फूट कर रोने लगती है और एकदम अमित से कहती है कि अमित, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम दोनों दोबारा से एक साथ हो जाएं? अब अमित संध्या की इस बात को सुनकर कहता है कि संध्या, अब तुम एक बहुत बड़ी अफसर हो और मैं एक छोटा सा वेटर हूँ और हम दोनों अब एक दूसरे के साथ रहेंगे तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे और ये बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तभी जो एसडीएम साहिबा हैं वो कहती हैं कि दुनिया वालों से मुझे कोई मतलब नहीं है, वो चाहे हमारे बारे में कोई भी बातें बनाएं, लेकिन मुझे अब तुम्हारे साथ रहना है। बहुत दिन हो गए मुझे तुमसे अलग हुए, लेकिन मैं बार बार उन बातों के बारे में सोचा करती हूँ जो हमने और तुमने एक साथ पल बिताए थे।
और मैं तुमसे बेइंतहा प्यार किया करती हूँ, तो अब मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। अब हम दोनों को एक होकर रहना होगा। अब इसके बाद अमित जो अपने आँखों के आंसुओं को रोक के बैठा था, उसके आँखों के आंसू भी छलक पड़ते हैं और वो संध्या की इस बात के लिए एग्री हो जाता है। कहता है ठीक है संध्या, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो ऐसा ही होगा। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के गले मिलते हैं और जैसे ही वो लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं तो शादी के अंदर जो लोग थे वो सभी उन्हीं को देखने लगते हैं और सोचते हैं कि एसडीएम साहिबा इस वेटर के गले क्यों लग रही हैं, आखिर क्या कहानी है, क्या किस्सा है। उसके बाद वो महिला एसडीएम साहिबा के पास पहुंचती है और उनसे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो एसडीएम साहिबा उसे पूरी कहानी बताती हैं। कहती हैं कि मेरे तलाकशुदा पति ने 3 साल पहले छोटी सी गलतफहमी को लेकर हम दोनों का डिवोर्स हो गया था, लेकिन आज हम फिर से एक होना चाहते हैं। इस बात को सुनकर वो महिला थी थोड़ी सी भावुक हो जाती है और ये बात धीरे धीरे पूरी शादी के माहौल में फैल जाती है। अब इसके बाद संध्या अमित को अपने साथ अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने सरकारी आवास पर ले जाती है। वहाँ जाने के बाद दूसरे दिन सुबह सुबह वो दोनों तैयार होकर उस गाड़ी में बैठते हैं और एक मंदिर पर जाकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जैसे ही ये खबर दोनों के घर वाले सुनते हैं तो घर वाले भी बड़े खुश होते हैं, क्योंकि दोनों ने ही शादी से करने से मना कर दिया था और इस बात को लेकर उनके घर वाले बड़े ही चिंतित थे कि ये लोग अकेले अपनी ज़िंदगी को इस तरह से कैसे व्यतीत करेंगे। इसके बाद संध्या दोबारा से एक बड़ी सी मिठाई की दुकान अमित के लिए खुलवा देती है और उस दुकान पर अमित अब सेठ बनकर बैठता है। 4-5 नौकर रख लेता है जो सारा काम करते हैं और इस शहर के अंदर भी उसकी मिठाई की दुकान अच्छी तरह से चलने लगती है। इसके बाद दोनों पति पत्नी मिलजुल कर हंसी खुशी रहा करते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी एक एसडीएम साहिबा की, जिनका पति 3 साल बाद उन्हें वेटर बनकर मिला और उसके बाद दोबारा से उन्होंने उससे शादी कर ली। अब आप क्या कहना चाहते हैं संध्या के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं अमित के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।